दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव्स का पार्ट 8। जितनी दूर नागराज अपने होश खोने से था। अब अगर जल्दी ही कोई मदद ना मिली तो नागराज अब कोई भी व्यवधान इस असंभव को संभव बनाने से रोक नहीं सकता है। ये आग और घी का मिलन हो गया था। आग भड़कनी तय थी। लगातार होते भीषण धमाकों के साथ निकलती रोशनी की चकाचौंध किरणों ने तल क्षेत्र को कुछ पलों के लिए तेज रोशनी से भर दिया और नागराज को वह मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। खेल खत्म हो चुका है यामिनी। अब बेहतर होगा कि तुम सतह पर फैलते अंधेरे को रोक दो। बदले में मैं तल क्षेत्र बख्श दूंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सारी मामूली लड़ाई पूरा युद्ध हो। युद्ध तो अभी बाकी है नागराज। इनसे मिलो। ये तल क्षेत्र के नहीं बल्कि तुम्हारे शतः क्षेत्र के मनुष्य हैं नागराज, जिनको तल क्षेत्र के वातावरण और मेरी खास शक्तियों ने नेगेटिव्स में बदल दिया है। देखना यह है कि तुम इन लोग पर कौन सा जानलेवा वार करोगे जिनकी रक्षा का तुमने वचन लिया हुआ है। उफ, इन पर मैं वार नहीं कर सकता क्योंकि अपने वश में नहीं है। पर अगर वार नहीं करता हूँ तो मुझे भी इनके जैसा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नागराज का अपने मस्तिष्क पर से नियंत्रण हटने में एक पल से ज़्यादा का वक्त नहीं बचा था। इनसे निपटना हमारा काम है नागराज, तुम अपना काम करो। तुम लोगों ने सचमुच कमाल कर दिया डोगा और तिरंगा। तल क्षेत्र तक आ पहुँचे और पहुँचने से पहले ही मैदान भी साफ कर दिया। अब मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा यामिनी। अब तक मैं तुमको इसलिए छोड़ रहा था ताकि तुम अपनी गलती को सुधारने की हालत में तो रहो, पर अब लगता है कि तुमको अकल टेढ़े रास्ते से ही आएगी। तुम भूल गए नागराज, हम पर ऐसे वारों का कोई असर नहीं होता। भूल तो तुम गई हो यामिनी। तुम्हारी मेहरबानी से ही तुम्हारे नेगेटिव इच्छाधारी नाग ने मेरे शरीर में अपना विष डालकर मेरे वारों से वह शक्ति पैदा कर दी है। मैं वह शक्ति पैदा कर दी है जो नेगेटिव्स पर भी असरदार है। एक और मौका देता हूँ। मौका तो तुम्हें मैं देता हूँ नागराज, माफ़ी मांगने का। अंडमान, तुम आज़ाद हो गए। हाँ, धमाके की तेज रोशनी ने मेरे बंधनों को भी इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं उनको तोड़ सकूं। लेकिन तुमने यामिनी पर वार करके गलती की है नागराज। माना कि यामिनी महत्वाकांक्षी है, पर है तो मेरी मंगेतर। यह जानते हुए भी कि नागराज की शक्तियों में अब नेगेटिव पावर भी शामिल हो चुकी है। तुम मेरे लिए नागराज से लड़ रहे हो अंडमान। तल क्षेत्र का शासन मैंने तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पाने के लिए स्वीकारा था यामिनी। तुम इसे रोक सकते हो तो रोक लो अंडमान, वरना यह काम मुझे करना ही पड़ेगा। यामिनी के पिता अंधकारराज ने मरते वक्त अपनी पुत्री यामिनी का हाथ और तल क्षेत्र का शासन मुझे सिर्फ एक कारण से सौंपा था। वे चाहते थे कि ना तो उनकी पुत्री किसी को नुकसान पहुंचा पाए और ना ही कोई उनकी पुत्री को। तुमने आज वही काम किया है और इसकी सजा अंडमान तुमको देगा। मैं भी यामिनी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था अंडमान, बल्कि इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोक रहा था। तल क्षेत्र में अंडमान की शक्तियाँ प्राकृतिक रूप से बढ़ गई थी। युद्ध का परिणाम किसी भी पक्ष की तरफ जा सकता था। कुछ ऐसी स्थिति कंट्रोल सेंटर में भी थी। यहाँ मदद के लिए परमाणु भी नहीं है, अब तो सिर्फ इस चिप का ही सहारा है। अरे, इसने तो पूरा कंट्रोल पैनल को ही उड़ा दिया, और वह भी वायरस रन पूरा होने से पहले। अब हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सैटेलाइट्स अपना काम खुद कर लेगी। अब तुम लोग ज़्यादा देर तक अपने आप को नेगेटिव्स का गुलाम बनने से बचा नहीं सकते। तुम्हें सैटेलाइट्स कंट्रोल रूम की ज़रूरत नहीं है, पर हमें तो तुम पर किसी भी हालत में कंट्रोल करना ही करना है। यह तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है। इन पर केमिकल अटैक का असर ज़रूर होना चाहिए। यहाँ रुकना अब बेकार है। हमें बाहर जाकर ब्रह्मांड रक्षकों की दूसरे मोर्चे पर मदद करनी है। तुम बाहर नहीं जाओगे, कम से कम अपने पैरों पर चलकर तो नहीं। अब तक मैं 2 रुपये में बंटकर अपनी शक्तियों को बांटकर आधा कर रही थी, पर अब मैंने शक्तियाँ समेट ली है और अब मैं तुम्हारा वही हाल करूँगी जो मैंने सर्किट बोर्ड का किया था। ओह गॉड, केमिकल का असर हुआ तो पर टिका नहीं। इसने हमें कैद कर लिया है
उफ, अब तो एक ही रास्ता बचता है चंडिका। अगर हम किसी तरह इसे बाहर सूर्य की रोशनी में ले जा सके तो। आऊ, पर कैसे? अब अगर हमने इसे उंगली भी लगाई तो ये हमें कोयला बना डालेगी। डालेगा, डालेंगे। और बिना छुए इसको बाहर भेजेंगे कैसे? एक आइडिया है, तो बस मेरी टाइमिंग सही हो जाए। ध्रुव की किक ने फिसलती चेयर पर बैठे नेगेटिव को धूप में लापटका। यह कमजोर पड़ रहा है चंडिका, सूर्य की किरणें इसे कमजोर बना रही है। यह क्या? एक मिनट, मुझे कुछ समझ आ रहा है। कैप्टन कैप्टन डोगा और तिरंगा टूटी जमीन के रास्ते तल क्षेत्र में चले गए हैं। मैंने इंतजार भी किया, पर अच्छा किया तुम आ गए। हमें भी तुरंत वहां पहुंचना होगा, पर खाली हाथ नहीं। ध्रुव, वह भाग रही है। समझना मुश्किल था कि मामला सुलझ रहा था या उलझ रहा था। यहाँ भी और यहाँ भी परमाणु पर ब्लैक एनर्जी हावी हो रही थी। होश में आओ परमाणु, इन उपग्रहों को सिर्फ तुम ही नष्ट कर सकते हो। हमारी तिलस्मी शक्तियों को यह मानने से इनकार कर रहा है। मैं वार नहीं करूँगा। जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। दादाजी, मुझे खुद वहाँ पर जाने की इजाज़त दीजिए, वरना देर हो जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है, भारतीय काम परमाणु ही कर सकता है। तुम्हें अंतरिक्ष में तिलस्मी रचने का खास अनुभव भी नहीं है। यह काम मेरे तिलस्मी अक्ष को करने दो। समझ गया, पर यह काम मेरे तिलस्मी अक्ष को करने दो। दादा वेदाचार्य, मैं लॉरी। आप शायद मुझे नहीं जानता हूँ। मैं पूरे घटनाक्रम पर शुरू से ही नज़र रखे हुए था। आखिरकार यहाँ की स्थिति में मुझे दखल देना ही पड़ा। यह ब्लैक एनर्जी सूर्य की तरह परमाणु के शरीर से भी प्रकाश कणों को सोख रही है। इसे प्रकाश कणों की आवश्यकता है। समझ गया, पर यह ऊर्जा बहुत प्रबल है। मेरी तिलस्मी वार को इस तक पहुंचने से पहले ही विफल कर दे रही है, और अब परमाणु वापस पृथ्वी की तरफ जा रहा है। दादाजी, बस बहुत हो गया। मैं पहले ही कह रही थी। मुझे पता था कि दादाजी का वृद्ध शरीर इतना तिलस्मी दबाव नहीं झेल पाएगा, पर अब मेरा तिलस्मी वार यह काली ऊर्जा नहीं झेल पाएगी। मैं इसे तिलस्मी वार से अपने शरीर में खींच लूँगा और परमाणु को आज़ाद कर दूँगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फेसलेस भारती ही है। इसका नाम फेसलेस है। क्या हुआ था मुझे? ये कौन है? जो भी है, इसने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया है। मैं परमाणु में लॉरी, अब मैं तुमसे भी संपर्क बना पा रही हूँ। अभी तुम्हारे सामने वे दो उपग्रह ही आपस में जुड़े नहीं हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पर यह होगा कैसे? मैं मीलों दूर इन उपग्रहों को हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन रेज से ही जोड़ सकता हूँ, पर इन रेस का दूसरा छोर तो हमेशा मुझसे ही जुड़ा रहेगा। फिर ये आपस में कैसे जुड़ेंगी? कुछ ही सेकंड में सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा परमाणु। फिर यह मौका हमें नहीं मिलेगा। फिर तो एक ही रास्ता बचा है जिससे सैटेलाइट शॉर्ट सर्किट हो सके। मुझे खुद तार बनना पड़ेगा। परमाणु, और यह कौन है? पहले मुझे इसे और परमाणु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। एक मोर्चा एक बड़ी कीमत पर जीत लिया गया था, परंतु अभी असली खतरा बरकरार था। यामिनी ने जो किया गलत किया, पर यह हमारा अंदरूनी मामला है। परंतु तल क्षेत्र में आकर हमें धमकी देने की सज़ा तो तुझे भुगतनी ही होगी। तल क्षेत्र में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अब मुझे वह भीषण वार करने पर विवश होना पड़ रहा है जो शायद इस तल क्षेत्र को ही समाप्त कर दे। अब यह संग्राम आर पार के युद्ध में बदल रहा था कि तभी वह आश्चर्य घटित हुआ। रोक दो ये युद्ध। कोशिनी, तू तो मानव रूप में बदल रही है, पर कैसे? हम बताते हैं।
बताते क्या हैं, दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ। देखो, ये ये क्या है? तुम्हारा इलाज। मेरी शक्तियाँ क्षीण होती लग रही है। एक मामूली धुआं हम पर इतना खतरनाक असर कैसे कर सकता है? यह हमें सामान्य इंसान रूप में बदल रहा है। यह क्या चमत्कार है ध्रुव? यह चमत्कार तो तिरंगा का है नागराज। मैंने क्या किया? जब चंडिका ने पहले मुझे उसकी और तिरंगा की मुठभेड़ के बारे में बताया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि तिरंगा में नेगेटिव्स के सामान्य बनने की प्रक्रिया उस एंटीबायोटिक पाउडर से भरे कार्टन्स पर गिरने के बाद ही शुरू हुई थी, जिससे सैटेलाइट को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब यह घटना कोशिनी के साथ रिपीट हुई तब यह स्पष्ट हो गया कि इंसान के नेगेटिव्स बनने की प्रक्रिया में किसी खास बैक्टीरिया का योगदान होता है, जिसमें उस बैक्टीरिया को धारण करने की जितनी क्षमता होगी वह उतना ही अधिक शक्तिशाली नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव शक्तिशाली होगा तो उसके अंदर उस बैक्टीरिया को फैलाकर दूसरे को भी नेगेटिव बनाने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। पर यह पाउडर इतने प्रेशर के साथ नीचे कैसे आ रहा है? स्टार कॉप्टर की मदद से। वाह ध्रुव, एक ही झटके में तल क्षेत्र का खतरा साफ कर दिया तुमने। पर अभी सैटेलाइट्स में मौजूद उन गोलों का खतरा बरकरार है नागराज, और वे गोले बैक्टीरिया की मदद नहीं लेते। वह खतरा भी दूर हो चुका है। लॉरी? हाँ ध्रुव, परमाणु ने अपनी जान पर खेलकर उन गोलों को निष्क्रिय कर दिया है। दादा वेदाचार्य परमाणु का इलाज कर रहे हैं। वह खतरे से बाहर है। देखा तुमने यामिनी, तुम्हारी सतह पर जाने की हिमाकत ने तल क्षेत्र का विनाश कर दिया। तुम्हारे पिता की वर्षों की मेहनत अब धूल में मिल जाएगी। कुछ करो, कुछ भी करो। एक ही तरीका है, अगर नेगेटिव्स को बचाना है तो तल क्षेत्र को और नीचे ले जाना होगा। और सौभाग्यवश तुम्हारे पिता ऐसी आपात स्थिति के लिए वह इंतजाम करके गए थे। ओह, अंडमान ने आत्महत्या की ठान ली है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। पूरा क्षेत्र खंड खंड हो रहा है। ओह, हम सही समय पर सभी को सुरक्षित बाहर निकालना है। उम्मीद है कि अब नेगेटिव्स का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया होगा। अंडमान आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। मुझे लगता है कि फ़िलहाल वह जिंदा है और ताकत बटोरने के लिए समय चाहता है। खतरा बस कुछ समय के लिए टला है, पर अब हम बीमारी को भी जितना जानते हैं और उसके इलाज को भी। लेकिन अगली बार नेगेटिव्स आए तो वे ज़रूर नई रणनीति और नई शक्तियों के साथ आएंगे। तब पता नहीं हम उनको रोक भी पाएंगे या नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। और मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल पे अपकमिंग है वो एक सीरीज़ है, सर्वनायक सीरीज़ हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, हम जल्दी मिलते हैं सर्वनायक सीरीज़ के पहले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।